देख लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर हम आपको बताएंगे बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, यहाँ शुरू कीजिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, अब देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर। न कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है, न कुछ छोड़ दीजिए और उसे आगे देखिए। ठीक है, 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी, बॉन्ड ऑर्डर 1। ठीक है, फिर 1.5 11 में, ठीक है, 12 में 2, 13 में 2.5, ठीक है, और 14 में 3। ठीक है, नाइट्रोजन होता ना N2 3। 15 में फिर से रिवर्स उल्टा वापस चलना शुरू कर दीजिए, 16 में 2, 17 में 1.5, 18 में 1। ठीक है, इस तरीके से उनको रट लीजिए। ठीक है, ये होता है बॉन्ड ऑर्डर। उसके अलावा और देख लीजिए, जैसे CO पॉजिटिव है, CO पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 13 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है 3.5 रट लीजिए, अभी समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका कुछ एक्सेप्शन है, बता रहे हैं आपको। ठीक है, एक सेक्शन है। ठीक है, और आपका O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 + 8 कितना हुआ, 16 इलेक्ट्रॉन है। कितना होना चाहिए बोलकर, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी है, 2 है। ठीक है, ये आपका एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन हो गया। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो बॉन्ड ऑर्डर की बात हो गई। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर और कुछ इसमें फार्मूले भी होते हैं, जैसे बॉन्ड लेंथ। क्या होती है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ जो होती है बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगी बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, और अब हमको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर CO3 डबल नेगेटिव का। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं बॉन्ड ऑर्डर इक्वल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और अपान में नंबर ऑफ एटम। ठीक है, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड। जितने बॉन्ड होंगे उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, ठीक है, और अपान में इसके वही नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। ठीक, देख लीजिए, इसमें स्ट्रक्चर बनाइए आराम से, ऐसे ऐसे। ठीक, अब काउंट कर लीजिए इसको। काउंट कीजिए, नंबर ऑफ बॉन्ड 2 3 4। ठीक, 4 सराउंडिंग एटम 3, ये इसकी बॉन्ड ऑर्डर हो गई। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, CO2 का देख लीजिए, स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, ऐसे बॉन्ड कितने हैं,
4, ठीक है। एटम कितने हैं सराउंडिंग में? 2, यानी कि 4/2, यानी कि 2 बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई? 2। अब देख लीजिए, और अब देखते एक चीज़ और देख लेते हैं। यहीं पे CO, CO2 और CO3 डबल निगेटिव, इनका बॉन्ड ऑर्डर अरेंज कर लेते हैं। 3, 2 और 4/3, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर का क्या हो गया? घटता क्रम। यहाँ पे हमने ऑर्डर भी सेट कर लिया, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल है, बस ऐसी ही चीज़ें पूछी आती हैं, ठीक है। ये है ClO4 निगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर बताइए। पहले तो हम स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। Cl लगाएंगे ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे ये 4 हम वो लगा देंगे, ठीक है। जहाँ पे डबल बॉन्ड करना होगा वहाँ पे डबल बॉन्ड कर लेंगे, ठीक है। हमने एक पे इधर निगेटिव लगा दिया, बाकी जगह हमने डबल बॉन्ड कर दिए, हमारी बैलेंस सेटिस्फाई हो गई। बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 2 तो 4 और 2 6, 1 7, यानी कि 7 बॉन्ड हो गए, ठीक है। और नीचे कितने एटम सराउंडिंग में है? 4। ये हमारी बॉन्ड ऑर्डर हो गई, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर हो गई। एक और एग्जांपल आता है, ये भी पूछा गया है, PGT में पूछा गया है। PO4 डबल निगेटिव, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ट्रिपल निगेटिव होता है, ठीक है। P ऐसे, और इसमें स्ट्रक्चर में हमेशा डबल बॉन्ड O, ये तो कंपल्सरी जुड़ना होता है। उसके बाद में आप ये जोड़ दीजिए जो भी जोड़ना है, ठीक है। सब पे निगेटिव लगा दीजिए, सब में चला गया। ट्राई बेसिक फास्फेट है ये, ठीक है। बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 1 2 3 2 5 बॉन्ड हो गए, ठीक है। सराउंडिंग एटम कितने हैं? 4। ये इसकी बॉन्ड ऑर्डर हो गए, ठीक है। इस तरीके से हम बता सकते हैं। सिंपल बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है, बता ही नहीं मुझे, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर से हम क्या पता करते हैं? डाया पैरा पता करते हैं, ठीक है। डाया एंड पैरा, ठीक है। कुछ फैक्ट जान लीजिए, ठीक है। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? डाया होगा, ठीक है। एक्सेप्शन में बता दें हम आपको, O2, ठीक है, और Be2, ये हमारे 2 एक्सेप्शन है, ठीक है। 16 की कंडीशन में और 10 की कंडीशन में, ठीक है। 2 एक्सेप्शन छोड़ के बाकी सब में लागू होता है। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पक्का समझ लीजिए डाया है, ठीक है। उसके बाद दूसरी और भी एक और बात है आपके पास, अगर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, तो कैसा होगा? ऑलवेज, कैसा? ऑलवेज, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑलवेज कैसा होगा? पैरा होगा, ठीक है। बिल्कुल ये भी रट लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर कुछ छूटने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देख लीजिए, O2 निगेटिव कितना इलेक्ट्रॉन है? 17, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैसा होगा? कैसा होगा? पैरा होगा, ठीक है। O2 पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव देख लीजिए, ठीक है। डबल पॉजिटिव कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक बढ़ गया 16 में, एक बढ़ गया 17 हो गया, तब 2 कम कर दो, कितना हो गया? 14। कैसा होगा? डाया, ठीक है। इवन नंबर में है, ठीक है। ऑड नंबर में है, ठीक है। पैरा हो गया। चलिए अब देखते हैं एक्सेप्शन वाला, देख लेते हैं। आपका वही तो है O2, ये 16 है, इवन है, होना चाहिए कैसा? डाया, बट पैरा है, ठीक है। ये हो गया आपका। और देख लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर से स्टेबिलिटी बताते हैं हम। देखो ये आप क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, एक N2 पॉजिटिव, N2 निगेटिव, ठीक है, और N2
डबल नेगेटिव। ओके, देख लीजिए इसकी बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए पहले। इसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 है, पता है आपको, ठीक है। इसकी 2.5 निकलेगी, इसकी भी 2.5 निकलेगी, इसकी 2 निकलेगी बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर देख लिया हमने, अब स्टेबिलिटी बतानी है इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो नाइट्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है, कम कर देगा, ठीक है, या इसके बराबर रखेगा, ठीक है। तो देख लीजिए, तो इसको रखा गया पीछे, इसको रखा गया है पीछे, इस तरीके से। ये बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर कम है, स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि देखिए डबल नेगेटिव आ गया, नेगेटिव पे और ज़्यादा नेगेटिव स्टेबिलिटी को घटाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर जिसकी स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी, ठीक है, प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आती है, बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं। बॉन्ड एंगल एग्जाम्पल ले लेते हैं, O2 डबल नेगेटिव, ठीक है, O2 नेगेटिव और O2 और O2 पॉजिटिव, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं इनका, कितना निकलेगा। O2 डबल नेगेटिव 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने नियम बताया था, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, जो पहले पेज पे बताया था हमने आपको बॉन्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, ठीक है। अब होगा 17 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा 16, बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ पे फिर से अब कितना हो गया 2.5, ठीक है। यानी कि कौन से कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन में कितना 2.5 ही 8 देख लिया, ठीक है। अब अगर बॉन्ड एंगल का क्रम बताइए, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल कैसे चलता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है, ये देते हैं, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल इसका बड़ा होगा नेगेटिव का, ओके, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। ये सब क्वेश्चन पीजीटी में पूछे जाते हैं, या 8 सेकंड में पूछे जाते हैं, इन्हीं से ही पेपर जरूर कंपोज होता है, समझ लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है। और बस इस टाइप की चीज़ें होती हैं, यही पूछी जाती हैं इसमें, ठीक है। एक्सेप्शन ध्यान रखिए। और स्टैट्स कंप्लीट बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बाकी बॉन्ड ऑर्डर जो है, ये पहला पेज जो है, इसको आप जो है इसको याद कर लीजिए। 9 से लेकर 18 तक के लिए हो ही गया इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। सारे हो नहीं जाएंगे यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बॉन्ड ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेंगे, इसी टाइप का छोटा सा टॉपिक आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इसको कायदे से पढ़ लीजिए।